कृषि कानूनों को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है हिंसक होते चले जा रहे हैं। कल लखीमपुर में 8 लोगों की मौत हो गई। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मुरादाबाद में किसान यूनियन से जुड़े किसान नेता हैं जो यहां धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। सर, लंबे समय से आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, मांगे अभी तक नहीं मांगी गई हैं, लेकिन जो कल हुआ लखीमपुर में उस पर क्या कहना चाहेंगे आप और किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसकी तो सरकार जिम्मेदार है और वहाँ का जो सांसद है उसका पुत्र और वो सांसद जिम्मेदार है। अच्छा, क्योंकि किसान लगभग विगत 10.5 महीने हो गए हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ 134वां दिन आज यहाँ हैं मुंडा पांडे टोल प्लाजा पर। कोई हिंसक प्रदर्शन हमने आज तक नहीं किया। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश है उसे शांतिपूर्वक हमने जाम भी किया है तो शांतिपूर्वक किया है। कोई हिंसा नहीं हुई, कोई गाली गलौच नहीं हुई। लेकिन उन किसानों को जबरन गाड़ी से कुचल के उन्हें मारा गया है। ये सत्ता की हठधर्मिता है। इनके जो लोग हैं वो हिटलर शाही लोग हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री है खट्टर, उसका भी बयान है 25 दिसंबर का। उसने कहा है कि इन किसानों के साथ में अब हमारे कार्यकर्ता शामिल हो जाएं और हिंसा करें। अगर जेल जाना पड़ता है तो जेल भी जाएं। बोले अगर जेल से जब आप वापस आओगे 2 महीने 4 महीने की सज़ा होगी, हम उसे भी झेल लेंगे और उससे जब वापस आओगे तो आपको तुम्हारी अच्छे नेता बन सकते हो, बढ़िया नेता बनोगे। इस तरह के ऐसे बयान एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देता है तो उसकी मानसिकता कितनी घृणित हो सकती है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल की जो हिंसा है उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिस तरह से बताया जा रहा है, जो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके एक ड्राइवर की मौत हुई है, कुछ और लोगों की मौत हुई है, एक पत्रकार की भी मौत हो गई है, किसानों की मौत हुई है। तो इस पूरे प्रकरण के लिए किसान किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, वहाँ के सांसद को और सांसद के बेटे को जिम्मेदार मानते हैं। क्योंकि उन्होंने उन किसानों के साथ में पहले भी कई दिवस पहले उन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी कि सुधर जाओ वरना सुधार दिया जाएगा। इस तरह के जो वक्तव्य जब तुम्हारे की सत्ता में बैठे एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति देता है तो आप उसकी मानसिकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली में भी हिंसा हुई, किसान की मौत हुई, अब लखीमपुर में हिंसा हो गई, तो क्या होगा? कब तक ये इस तरह से चलता रहेगा? देखिए, ये आंदोलन को बदनाम करने की प्रक्रिया में सरकार का कदम है। हम ये चाहते हैं हमारे जो कृषि कानून हैं वो वापस हों, तुरंत जो कृषि कानून वापस हों और MSP पे गारंटी कानून बनाया जाए। सरकार को किसानों से जल्द बात करके आंदोलन को समाप्त करना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम भयावह होगा। राकेश टिकैत जी रात यहाँ रुके भी थे, आप लोगों से बात भी की थी, वो लखीमपुर पहुँच गए हैं। अब आगे की रणनीति क्या है? क्या कोई मैसेज आया है हाई कमान की तरफ से आप लोगों के लिए कि क्या करना है आगे? देखिए, वहाँ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश है, हम आज ज़िले पे इकट्ठे हो रहे हैं। ज़िले पे हम इकट्ठा होकर के ज्ञापन देंगे और आगे जैसे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा वो काम किया जाएगा। आप बताइए चाचा, आप भी काफ़ी अरसे से किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन और कब तक? ये तो सरकार के हाथ में आंदोलन कितनी बढ़ा दे। हम तो 10 महीने से वहाँ बॉर्डर पर पड़े हुए हैं और यहाँ हम 4 महीने 14 दिन हो गए हैं और हम तो परेशान हैं किसान लोग कि किसानों को कुचला जा रहा है, किसानों को दबाया जा रहा है, किसानों के साथ शोषण हो रहा है। किसान हमारे 500 बॉर्डर पर मर गए और 8 किसान हमारे यहाँ मर गए और हमें तो मारा जा रहा है, हमें तो सरकार मार रही है। तो हम क्या करें? इसमें तो हमें यही है कि जो होगा, हमारे जो राकेश टिकैत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे, उनका निर्देश होगा वो हम पालन करेंगे, वो ही हम करेंगे। अभी जो नेता जा रहे हैं, लखीमपुर जाना चाहते हैं या किसान नेता जाना चाहते हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सरकार की गुंडागर्दी है, हमें पहुंचने नहीं दे रहे किसानों को, न नेताओं पहुंच जा रहे। ये सरकार मतलब तानाशाही है, ये अपनी पूरी तानाशाही दिखा रही है और जैसे आई थी ये वैसे ही खो जाएगी। किसानों के साथ जास्ती करने के बाद किसानों ने उठाई थी सरकार और किसान ही से खो देंगे। क्यों? कि ये बहुत दबंगी मतलब सरकार है, ये किसी को सोच नहीं रही। किसान 2019 के चुनाव में जो है आप लोग भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे? भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे और मरते ही रहेंगे। हमारे 522 में हमारे 500 किसान मर गए, यहाँ किसान मर रहे हैं, किसानों के साथ शोषण हो रहा है, तो किसान कहाँ तक शोषण उठाएगा? जो जुल्म कर रहे हैं उनके साथ तो अंत हो गई कहीं नहीं कहीं। और भी किसान हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से जो हिंसा हुई है लखीमपुर में, कई लोग मारे गए हैं, उसके बाद अब क्या रणनीति रहेगी आप लोग? देखिए, ये बहुत ही अशोभनीय काम है। वहाँ के जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने बहुत ही निंदा का काम करा है। हमारे जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए हमारी संवेदना है, उनके परिवार को। और ये जो
सरकार हिटलरशाही कर रही है। हम कह रहे हैं किसान कृषि कानून जो बनाए हैं, जब किसान मना कर रहे हैं कि हमारी ये मतलब कि नहीं है, तो आप क्यों हट रहे हो? आप उन्हें वापस कर लो, एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो। क्यों आप निर्मम हत्या कर रहे हो? कहीं भी ये है कि मतलब जो चीज़ किसी हमें चाहिए नहीं, वो आप ज़बरदस्ती थोप रहे हो। और हम जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आदेश करेगा वो करेंगे। कल के बाद क्या पुलिस ने या प्रशासन के लोगों ने आपसे कोई बातचीत की या कोई दिशा निर्देश आप लोगों को मिले हैं? नहीं, पुलिस ने हमारे साथ कोई वो नहीं करा। हम तो अभी डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, मुरादाबाद में सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और किसी पुलिस वाले ने हमारे साथ कोई ऐसा वो नहीं करा। हाई कमान का क्या कहना है, क्या आगे की रणनीति रहेगी किसान यूनियन की? पूरा प्रदेश, पूरा जिला अलर्ट पे है। जो भी आदेश आएगा वो तत्पर एकदम निभाया जाएगा। देखिए, ये हैं किसान नेता हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, जो लखीमपुर में हुआ उसके बाद अब आप लोगों की क्या रणनीति बनने वाली है? देखिए, लखीमपुर में जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और इसमें सब सरकार की कमी है, सरकार के मंत्रियों की कमी है। अगर सरकार का मंत्री 4 दिन पहले अगर ये कह रहा है कि भाई ये तो 10-20 लोग हैं, ये क्या कर देंगे, इन्हें सही करना हमें आता है, तो उससे तो गुस्सा ही होगा ना किसानों के प्रति। अभी क्या इंतज़ार कर रहे हैं? हाई कमान के निर्देश का, आदेश का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसा वहाँ से आदेश आएगा उसके हिसाब से रणनीति बनेगी? देखिए, हमारे नेता लखीमपुर खीरी पहुँचे हुए हैं, जैसा उनका आदेश होगा वैसे ही हम सब लोग करेंगे। देखिए, यहाँ मुरादाबाद में जो टेंट लगा करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 4 महीने से जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि जैसे ही हाई कमान से कोई निर्देश आएगा उसके बाद ये लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। फ़िलहाल आज जो किसान यूनियन का कार्यक्रम है वो ज्ञापन देने का है, जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और जो धरना उनका चल रहा है यहाँ पर इसी तरह से चलता रहेगा। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।